अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी जो अभी उसका मामला हल नहीं हुआ था, तो अभी एक नया पंडोरा बक्स जो है खुल गया है। वो पंडोरा बक्स क्या है कि पाकिस्तान ने एक ऐड जो है वो लॉन्च की है, जिसको लेकर इंडियन मीडिया की चीखें जो हैं वो निकल रही हैं। जी हाँ नाजरीन, जो ऐड पाकिस्तान ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ होने जा रही है उसको लेके वो ऐड बनाई है, तो उसको लेकर जो इंडियन मीडिया है वो उसको लेकर हाइप क्रिएट कर रहा है और उसकी चीखें निकल रही हैं। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी कैब ड्राइवर बोलता है, वेट रुको, हैंडशेक करना भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के पास रुके थे। ये बोला उसने बेसिकली। देखिए, पाकिस्तानी छिछोरे टटपुंजी चपड़गंजू यही हरकतें कर सकते हैं कि प्रोमो काटने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1 पाकिस्तानी। अब ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं, उनके ऊपर बना रहे हैं हमने मेहमान नवाजी कैसी करी। इन उल्लू के पट्टों को ये नहीं पता कि आईसीसी ने जो वहां पे सिक्योरिटी चेक करा है ना, थ्रेट इज हाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मतलब ये हमें नहीं पता, ये इनको पता है कि जो है सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को है, वो हमें नहीं पता, हम पाकिस्तानी को नहीं पता, इनको ज़्यादा पता है। जब श्रीलंका गई थी ना वहां खेलने, तो वहां बॉम्ब फट गया था उनके हाई कोर्ट में, और वहां पे श्रीलंकन प्लेयर्स की जान पे बनाई थी। वो कह रहे भाई हम नहीं खेल रहे, जा रहे हैं। एक बार तो एयरलिफ्ट कराना पड़ गया था श्रीलंका को। इस बार भी जब ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो आईसीसी ने बोला कि द थ्रेट इज हाई। वहां पे जो माहौल है, थ्रेट इज हाई। वो अपने अपनी दुनिया में रहते हैं पाकिस्तानी, प्रोमो काट लिया कि जी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं जी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मेहमान नवाजी में तो इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, और ये बात जो इंडियन जो है वो भी करते हैं। और उसके अलावा जितने भी वीलॉगर्स हैं, अगर आप देखें तो वो जितने वीलॉग्स वो करके इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, तो उनकी यकीन माने कि आप जब वीडियो देखते हैं, वीलॉग देखते हैं, तो वो आपको पता है वो आपकी कुत्ते जैसी वो आपकी जो है वो कर जाते हैं। तो ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है। अबे क्या ग्रेनेड से करोगे मेहमान नवाजी? पाकिस्तान का आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है सीरीज, और वहां पर उनका कमर्शियल आया है, उनका मतलब एक तरीके से प्रोमो आया है कि ये सीरीज हमारी होनी है। तो उसमें वो दिखाते हैं, ठीक है, मतलब अपना कल्चर, अपनी हॉस्पिटैलिटी और ये सब वो सब बातें कर रहे हैं। लेकिन वही होता है ना कि जो हम कहते हैं कभी कभार कि छोटी सोच हमेशा छोटी सोच ही होती है। अब ठीक है, हमने पहले भी बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि इंडिया को जो अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से देखो ऑस्ट्रेलिया में भी कमर्शियल बना था। लेकिन पाकिस्तान अब वो एक वो तो ऐसे मौके ढूंढ रहा है कि बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ, वहां पर भी आकर जी हम सपोर्ट में है बांग्लादेश के। अब पीएसएल को लेकर मुस्तफिजुर वाला भी, तो उस कमर्शियल में क्या है कि सीरीज है भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहां पर जा रखे हैं। तो पहले शुरुआत ऐसे होती है कि किसी रेस्टोरेंट टाइप में खाने वाने के लिए, तो कहते हैं इतना सारा खाना हो, तो कहते हैं कि क्या मतलब बिल कितना होगा ये है, तो कहते हैं कि बिल आप ना आगा जी दे देंगे। तो कहते हैं आगा जी कौन, फिर वो दिखाते हैं उनके कप्तान, तो कहते हैं वो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी कहते हैं हॉस्पिटैलिटी ये सब चलता है। फिर उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन बंदा ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के टैक्सी में होता है, तो वो वहां पर ही ऐसे ही भाई अपने टैक्सी में बैठे होते हैं। ये तो पाकिस्तानी बंदा है, ऑस्ट्रेलियन कहां से? अरे मतलब जो भी इनका कमर्शियल है इसमें, पाउडर लगा लिया थोड़ा। तो वहां पर ये कुछ कहते हैं कि कितना हुआ, मतलब कि फेयर कितना हुआ, आई थिंक ग्राउंड जा रहे होते हैं, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हो तो फ्री में रहिए। तो ये ऐसे सैल्यूट मार के इनको भेजते हैं। उसका ये भाई अपना उतर के निकलता है, जा रहा होता है ऑस्ट्रेलियन। फिर ये भाई साहब जो पीछे से टॉन्ट मारते हैं, कहते हैं नो हैंडशेक, तो कहते हैं लगता है पड़ोसियों के पास होकर आए हो। देखें, ये अगर चीज़ देखी जाए तो इससे पहले जो इनकी जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की के चाहे वो मेल क्रिकेट हो या फीमेल क्रिकेट हो, जो उन्होंने एक ऐड बनाई थी, वो भी अब अगर देखें तो उनमें भी आपको पता चल जाएगा इनके साथ क्या हुआ था। फिर ये जाके वो बड़े बड़े बड़बड़ाए थे और हाइपर हुए थे कि हमें बहुत जलील करते हो, और वहाँ पे जो है वो बिगी बिली बने रहे, वहाँ पे नहीं बोले। उन्होंने ऐसी कुत्ते वाली की कि इनकी जो है वो होस्ट खाने आ गई। और पड़ोसियों से आपको पता है कि मतलब वो इंडिया की बात है, फिर ये वापस देख के हंसते जाकर हैंडशेक कर लेते हैं वहां पर। बट ये वही नो हैंडशेक वाला जो है इनका, और ये भाई पीसीबी का मतलब जो ऑफिशियल इनका ब्रॉडकास्ट वाला, उसका ऐसा नहीं कोई होता है कभी बार जो हम बात करते हैं कि किसी ने फैन ने बना दिया, कुछ बना दिया। तो अब इस पर बताओ यार क्या कहें, अब इंडिया से पूछें कि आपने क्या किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था सेम। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अलग किया था, मैं आपको बताता हूं। किया तो ऑस्ट्रेलिया था का उन्होंने भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक ये भी था, क्योंकि आपको याद आएगा इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, हाँ। उसमें आई थिंक जो वो जडेजा वाला मैटर था, जब वो जडेजा से हाथ मिलाने गए थे कि आप ओवर, वो उसको लेके भी था थोड़ा बट कॉन्टेक्स्ट। भाई देखो वो थोड़ा देखो हैंडशेक वाला मुद्दा तो हर कोई बना ही रहा है ना। AK-47 से दरवाजे खोलोगे उनके लिए? तो दहशतगर्दी की इंतहा जो पाकिस्तान है अपने आप को बहुत महान दिखा रहा है, और एंड में दिखा रहा है लो जी हाथ नहीं मिलाना भूल गए, शायद पड़ोसियों का असर है। बेटा अपने बाप को हमेशा याद ही करना जिंदगी भर। मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वो हो रही है बायलैटरल, उसमें भी पापा को याद कर रहे हो, कर लो। अभी तुम्हारे असली अब्बू जब आएंगे श्रीलंका के सामने, जब श्रीलंका में तुम्हें पेलेंगे,
अभिषेक शर्मा और सारे के सारे जो नए नए अब्बू तुमने बनाए हुए, रिंकू सिंह, सूर्या तो तुम्हारे पुराने अब्बू हो गए, हार्दिक पांड्या। ये जितने भी जो हैं वो अब्बू आप बता रहे हैं ना, ये सारे जो अब्बू हैं ना आपके, वो जाते हुए नज़र नहीं आएंगे। और दूसरी ये बात, ये अपना बाप बाप जो लगाई हुई है, ये बाप ज़रा अपना खुद अपनी पैदाइश पे ज़रा गौर करेंगे कि बाप कौन है। 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान मना रहा है और 15 अगस्त जो है वो आप मना रहे हैं। तो इसका मतलब आपको पता है कि बाप कौन है, फिर आप अब अनजान बने तो फिर क्या कह सकते हैं। तुम्हारे असली अब्बू है ना, बूमरा तो ताऊ जी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सारे जो चाचा ताऊ अब्बू आएंगे ना, मारेंगे ना, तब और प्रोमोस काटना। तुम लोग सिर्फ 3-3 मैच हार के डॉक्यूमेंट्रियां बनवा लो, है एशिया कप में भत पिटवा के बकवास करवा लो। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज है, इंडिया की रेफरेंस कर लो। अब्बू तो तुम्हारे जहन से जाएंगे नहीं, कर लो जितना करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और पाकिस्तानी की औकात तो वैसे ही पता चलेगी, बांग्लादेशों को सपोर्ट कर रहे थे। इनकी असल में जो तकलीफ़ है वो इनको यही है कि अभी जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ को जो है वो उसकी तायद की है, तो असल इनको जो रोड है ना वो ये पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान इनका जो बांग्लादेशियों का साथ क्यों दे रहा है। तो असल इनको जो है तकलीफ़ ये है। बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रहे थे, उनको थूक के चाटना पड़ गया। अब इंडिया आ रहे मुझे लग रहा है हैं कि इनकी आंख में बसते हैं। और अगर ये और इंडिया नहीं आ रहे, बल्कि आज जो इंडियन जो स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर बांग्लादेश जो है बांग्लादेश के, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो किसी सूरत जो है वो भारत में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने नहीं जाएंगे। नहीं करा तो हम यार, हमने इनको भी औकात दिखा दी थी, इंडिया खेल के गए थे। ये तो अब हमें कचरा नहीं चाहिए अपने मुल्क में, तब हमने बोला नहीं भाई बाहर ही खेलो चलो। जब से हारे हैं। अच्छा, हैंडशेक में बेइज्जती इनकी हुई थी ऑब्वियसली, उसी को दिखा। भाई किसने कह दिया भाई, हैंड शेक के बाद जो आपने जो हरकत की थी उस वक्त, उसके बाद पूरी दुनिया में जो है वो बेइज्जती आपकी हुई थी। जो हरकतें आपने उस वक्त की और उसके जो खमियाजे जब वो आपने बाद में भुगते, तो वो आपको बेहतर पता है कि किसकी बेइज्जती हुई थी। उसी को बोल रहा है। ये वो कौम है, बहुत लोगों ने बोला था ये, अब मैं एग्जाम्पल दे नहीं सकता हूँ, दो ना, बड़ा ही अजीबोगरीब एग्जाम्पल था, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको जितना जलील करो उतना खुश होते कि हमें अटेंशन मिल गई। समझ गया, एग्जांपल याद है ना आपको? ऑस्ट्रेलिया ने तो मजाक उड़ाया, इन्होंने भी तो ये वही चीजें करी कि अपनी वही हरकत जो है कि भैया मतलब सीरीज आपकी, आप हाइप यहाँ से ले रहे हो कि इंडिया का जिक्र कर दो, सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं वैसे लोग बात करेंगे। तो यार अब कब सुधरेंगे दीपक भाई? अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, उस सिलसिले में उन्होंने ऐड बना दिया है, तो आपको क्या तकलीफ़ है भाई? आपका तो नाम नहीं लिया, इंडिया का तो नाम नहीं लिया, आपको क्या तकलीफ़ है? पड़ोसी फिर हमारे, और या फिर हमें भी ये सब चीजें हमें भी अवॉइड करनी चाहिए थी जो हमने एशिया कप जाकर फिर ये सारा ड्रामा बनाया जो उसके बाद का। क्या जो मतलब बात वही आ जाती है ना, लोग कहते हैं मतलब ये बातें चलती है कि इंडिया जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है, जबकि इंडिया कभी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लाता नहीं है, पॉलिटिक्स लाते हैं पाकिस्तानी। और इंडिया ही जो है वो सबसे जो अभी तक जो क्रिकेट का जो गुंडा बना हुआ है, और जितनी पॉलिटिक्स इंडिया करता है कोई और बोर्ड वो नहीं करता। इन्होंने बांग्लादेश की क्या सिचुएशन कर दी ये खुद जानते हैं। और ये जो एडवर्ड है, पहली चीज ये दो हमारा तो देखो उस टाइम पे यही मत था कि भाई आप मतलब खेलो ही मत एशिया कप, हमें पता था मतलब उसकी सिचुएशन कहाँ होगी। आई थिंक अगस्त सितंबर में एशिया कप था, आज जनवरी होने वाली है एंड, और वहां तक इस चीज खिंची ही चली आ रही है। वर्ल्ड कप में भी पता नहीं कहाँ ही जाएगी ये वाली चीजें। यार देखो पाकिस्तान की आदत है कि भाई उन्हें किस तरीके से पॉलिटिक्स घुसेड़नी है। उनका जब एक पॉलिटिशियन ही उनके क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है, भाई उनके अंदर ये जो एड वैड ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिक्स के थ्रू कि आपको ये करना है वो करना है। पाकिस्तान का ना हमेशा आपको वो याद है जब आपने ऐसा किया था कि जो वो मौका और चौका चौके जो कि उसके ऐड थे, वो याद है ना आपको? तो अब जब आपकी जो पाकिस्तान ने ऐड बनाया है, आपको तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। और अब जो ये चीज़ें जो चल रही हैं, ये इसके पीछे आपको पता है क्या इसके रीज़न है? माइंडसेट पता है क्या रहा है? आप एक सिंपल सिनेरियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया समझाता हूँ क्या है। पाकिस्तान इंडिया को पोक करता है हमेशा, इंडिया शांति से संयम से अपना डिसीजन लेता है, फिर उसके बाद तरीके से जवाब देता है। ये हमने पिछले कई सालों में देखा है। पाकिस्तान क्या है, उनको कोई पोक करता है तो वो क्या कहते हैं, फड़फड़ा जाते हैं, तड़फड़ा जाते हैं। आज पाकिस्तान की जो ये देख रहे हो ना एड वैड, ये जो सिनेरियो चल रहा है वो तड़फड़ा रहा है। उसे अब चाहिए कि बस इंडिया हमसे कुछ बोले, इंडिया हमसे कुछ बोले, हम इसलिए पाकिस्तान ने जो है वो पहली बार आंखों में आंखें डालकर आपको जो है वो अपनी औकात आपकी याद दिला दी है, तो तुम गालियों पे उतर आए हो।
तो बांग्लादेश वाले मैटर पर भी सपोर्ट किया। इसीलिए वो तड़फड़ा रहा है। और इंडिया अपने जगह पर यहाँ पर बीसीसीआई और इंडिया सरकार जो भी है हमारी, वो चुप इसलिए है। आज आईसीसी ने औकात दिखा दी ना बीसीबी को, बीसीसीआई को बोलने की जरूरत नहीं थी, चुपके से बात हुई होगी, बोल दिया होगा कि भाई इस तरीके का, पीसीबी को भी। आज बांग्लादेश फंस गया। तो ये सब आप दिमाग में मत लो। कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो ये कुत्ते ही हैं, हजार भौंक ही रहे मतलब जो ऊंची हरकत बोलते हैं ना पाकिस्तान की, अपनी सीरीज को हाइप करने के लिए सीरीज में इंडिया मतलब वाला कोई किसी को एकदम रत्ती भर का 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपको दिखाना है कि नहीं जी इंडिया से ऑडियंस चाहिए हमें, तो इंडिया के खिलाफ कुछ इस तरह की चीजें कर दो। और मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इंडिया खेल रही होती, फिर भी अगर इंडिया के साथ उनकी सीरीज होती तो इस तरह की चीज करते तो एक बार को समझ में आता है। बट ऑस्ट्रेलिया के साथ वो इंडिया का घुमाने का क्या मतलब है? और उसमें बाकी दूसरे तो जाते हैं तो कुछ और भी चीज बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी को लेकर कि बोला होगा यार हारने के लिए तैयार हो, तो फिर उसमें सलमान अली आगा बोलते हैं जी, अभी तो तुम चीहोगे, अभी तो तुम पिटोगे, जब तक पाकिस्तान से मिन्नतें नहीं करोगे। तो ये तो अगर इसके बाद पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया तो उसके बाद आपकी क्या हालत होगी, ये तो फिर हम जानते हैं। जी नाजरीन, वीडियो आपने देखी, वीडियो देख के आपको ज़रूर मज़ा आया होगा। वीडियो हमारी ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।